बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना जॉर्जिस अंसारी का विवादित बयान सामने आया। भगवान कृष्ण मुसलमान थे, ये कहना है जॉर्जिस अंसारी का। भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, ये कह रहे हैं मौलाना जॉर्जिस। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि गीता में ऐसा जिक्र है। वो विवादित बयान तो देते ही हैं, लेकिन वो जिक्र गीता का करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो सनातन के आराध्य भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर मौलाना का अजीब तर्क है। भगवान कृष्ण पर मौलाना का अजीब तर्क है, कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और भगवान कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर यकीन ना आए तो भागवत गीता देख लो, श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय निकाल ले, गीता का 10वां श्लोक देख ले, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ये मौलाना की तरफ से कहा गया। जी हाँ, और इससे जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं। जॉर्जिस के बयान पर संतों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। महंत विष्णुदास ने इसका कड़ा विरोध किया है। इतना ही नहीं, जॉर्जिस अंसारी की जीभ काटने पर इनाम रख दिया गया है। जीभ काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम महंत की तरफ से रखा गया। एक तरफ जॉर्जिस अंसारी की तरफ से विवादित बयान दिया गया, तो अब उनकी जीभ काटने पर इनाम। मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। तो जॉर्जिस अंसारी ने गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक के बारे में जिस तरीके से जिक्र किया है, वो भी आपको बताते हैं कि आखिर उसमें क्या कुछ लिखा है। गीता में जिसका ये मौलाना हवाला दे रहे हैं, गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक क्या है, उसमें आपको बताते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। योगी युजित सतनात्मनाम रहस्य स्थित एकाकी यत् चित्तामाम निराशी प्रहिग्रह। यानी श्लोक का अर्थ क्या है वो भी समझिए। योगी, ध्यान करने वाला साधक, यानी परमात्मा से उसका लगाव। इतना ही नहीं, आत्मा का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। एकांत स्थान में स्थित रहकर एकाकी यानी कि अकेले चिंतन। इतना नहीं, ये सब बातों का जिक्र किया गया है जिसको लेकर ये कह रखे हैं अंसारी साहब कि अब जो है श्री कृष्ण मुसलमान थे। जी हाँ, और इसको लेकर का विवाद खड़ा हो गया।